अब भोले बाबा को दर्शन कराए कौन? भोले बाबा खूब नाचते हैं, खूब गाते, पर कोई नहीं दर्शन करा रहा। भोले बाबा ने सोचा क्या करें। ऊपर देखा तो कागभूषण जी बैठे, बोले हमें भी दर्शन करना है। भोले बाबा बोले ऐसे तो कोई दर्शन नहीं करा रहे। फिर बोले दूसरा उपाय है क्या? भोलेनाथ बोले हम बन जाते हैं ज्योतिषी, तुम बन जाओ चेला, और ज्योतिषी बन करके चलोगे तो सब पूजा करेंगे तुम्हारी। तो कागभूषण जी को तो अपना चेला बना लिया, ब्राह्मण का वेश लिया, ज्योतिषी बनकर पहुंच गए। अब गुरु चेला हैं, अंदर जाने लगे तो चौकीदार खड़े, पहरेदार खड़े हैं। ऐ महाराज कहां जा रहे हैं? अब आगे आ गए कागभूषण जी। ओ महाराज है ना हमारे, ओ बहुत बड़े ज्योतिषी है महाराज। अच्छा, तो हम लाला के हस्तरेखा देखने जा रहे हैं। पहरेदार बोला ऐसे नहीं जा सकते, अंदर से जब खबर आएगी तो ही जा सकोगे। तो भाई कहो आगे, अंदर जाके, अंदर जाकर के कहा। एक बाबा बड़ा जानकार है, कह रहा है हम हस्तरेखा देखने आए हैं। कौशल्या जी बोले इतना चमत्कारी है बाबा? कह रहा है देख लो। कौशल्या जी बोली दासी से, अब जाके बाबा को बुला ला। अब दासी आई, दासी बोली कौन है ज्योतिषी? भोले बाबा बोले हम हैं। हस्तरेखा आप देखेंगे? हाँ मैं देखूंगा। तो चलो अब तो बड़े प्रसन्न होकर के भोले बाबा चले। अब राम जी का दर्शन मिलेगा। आगे भोले बाबा, पीछे कागभूषण ब्रह्मचारी। दासी बोली तुम कहां जा रहे हो? बोला हम गुरु जी के साथ में हैं। अरे वो तो ठीक है गुरु जी के साथ में हो, पर आपकी क्यों अनुमति नहीं है? भाई हस्तरेखा देखेंगे गुरुजी, आप क्या करोगे? आप यहीं रहो। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले बात तो सही भी है, हस्तरेखा देखूंगा मैं, और ये ब्रह्मचारी क्या करेगा बेचारा? एक काम करो, इसे यहीं बिठाल दो, और आपके घर लड्डू पूड़ी है क्या? अरे बहुत है, तो ये पत्थर डालो, लड्डू पूड़ी परोस तो खाता रहेगा। दासी बोली ठीक है। सेवक से कहा इन्हें लड्डू पूड़ी परोसो। कागभूषण जी बोले भोले बाबा से, चा महाराज हम क्या लड्डू पूड़ी खाने आए हैं? भोलेनाथ बोले ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। आज हमारा भाग्य है दर्शन करने का, तुम्हारा नहीं है, लड्डू पूड़ी खाओ। ठीक है महाराज। जैसी 4 कदम बढ़े, कागभूषण जी बोले हाँ दासी ले जाओ बाबा को, अभी पता चलेगा, मेरे पास लौट के आना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? कागभूषण जी बोले इसलिए हमारे जो गुरुजी है ना, इन्हें दिखाई तो देता नहीं है, बूढ़े हैं, रेखा है महीन बारीक, रेखा मैं देखता हूं, ये थोड़ी देखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बूढ़े बाबा हैं, इनकी ज्योति तो है नहीं, रेखा तो तुम ही देखोगे, नौजवान हो। अच्छा ठीक है बाबा आप पीछे चलो। क्यों? बोले हस्तरेखा ये देखेगा, इसे ले जाएंगे, तुम आगे आ जाओ। अब तो कागभूषण जी प्रसन्न होके चले। भोलेनाथ बोले हम? बोले आप यहीं बैठो। दासी बोली आप यहां बैठिए, अंदर क्या करोगे? ये राजभवन है, सबका प्रवेश नहीं है, आप यहां बैठिए, अब ये देखेंगे, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। कागभूषण जी बोले आपके यहाँ हलवा पूरी है? बोले है ना। तो हमारे बूढ़े बाबा दांत भी नहीं होंगे मुंह में, हलवा परस दो, हलवा खाते रहेंगे और तब तक हम हस्तरेखा देख लेंगे। भोलेनाथ बोले कागभूषण जी से क्यों जी, हम हलवा पूरी खाने आए हैं। कागभूषण जी बोले पहले मैं खाने आया था, अब तुम खाओ, ये तो बराबर का बदला है महाराज।
पहले तुम्हारे भाग्य में थे राम जी के दर्शन, अब हमारे भाग्य में, तुम्हारे में तो है नहीं। यहीं बैठो महाराज। जैसे चले भोलेनाथ बोले हाँ ठीक है जाओ, आना तो हमारे पास ही पड़ेगा तुम्हें। दासी बोली क्या मतलब? भोलेनाथ बोले ले जाओ, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। क्या ये हस्तरेखा देखना नहीं जानता? बोले जानता तो है, पर हमारे बिना काम नहीं चलेगा। दासी बोली ब्रह्मचारी जी बात क्या, ये सच बताओ। काकभूषण जी बोले सच बताएं तो हस्तरेखा तो मैं ही देखूंगा, पर उस रेखा का फल क्या है उसका फलादेश हमारे गुरुजी करेंगे। फलादेश हमें नहीं आता। दासी बोली हमें क्या मालूम था, तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो, तो ठीक है दोनों ही आ जाओ। दोनों को लेकर के राजभवन में पहुंची। कौशल्या जी ने आसन दिया, राम जी को ला करके गोद में रखा और कहा महाराज बताओ हमारे लाला को भाग्य। अब भाग्य कहना सुनो, भाग्य को बताना। बोले मैया तेरे लाला के भाग्य की रेखा तो बड़ी प्रबल है। अब तुम भविष्य की बात बता दो, पीछे की बातें नहीं बताओगे तो जल्दी भरोसा नहीं होता है। और कहीं पीछे की बातें आपने सटीक बता दी, आगे की बताओ या मत बताओ, दुनिया का बड़ा भरोसा हो जाएगा आपके ऊपर। ये सही है। भोले बाबा ने दो चार बातें पीछे की बताई, और ये ज्योतिष का एक सूत्र है। भोले बाबा ने कहा मैया हाँ महाराज ये बालक ऐसा दिख रहा है ना, हाँ जब इसका जन्म हुआ होगा तब ऐसा नहीं होगा। मतलब अभी ये छोटा है ना, जब इसका जन्म हुआ होगा तब इसकी 4 भुजा होंगी। सही बोला। कौशल्या जी ने सोचा बात तो सही है, जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी 4 भुजा थी, 2 भुजा नहीं थी। बालक नहीं थे, ये बड़े थे। उस समय केवल हम थे और प्रभु थे, तीसरा कोई था ही नहीं। इस बाबा को कैसे पता चला? इसका मतलब बाबा पक्का ज्योतिषी। हमारे अंदर की बात बताई। भोलेनाथ बोले एक बात और बताओ, अभी जो ऐसे है ना इनकी 4 भुजा होंगी, बड़े होंगे और पीतांबर धारण किए होंगे। पीतांबर अकेला नहीं होगा, वस्त्र होंगे, मुकुट पहने होंगे। और सुरमैया इनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 आयुध होंगे। ये सही है कि गलत है? कौशल्या जी ने मन में सोचा ये पक्की बात, यही ज्योतिषी है। जो जो इसने कहा वो सब मैंने देखा। अब तो ऐसा भरोसा हुआ। बाबा अब तुम आगे की बात बताओ, पिछली बातें तो सब सही है, आगे की बातें बताइए। तो भोलेनाथ बोले मैया ये थोड़े बड़े होंगे ना तो इनको लेने के लिए एक बाबा आएगा। क्या? हाँ बाबा आएगा। कौशल्या जी बोली हम बाबा से नहीं मिलेंगे। भोलेनाथ बोले बाबा आएगा, इनको वन में ले जाएगा। जैसे ही सुना मां कौशल्या बोली बाबा पिछली बात है सब सही पर अगली झूठी। बाबा को हम आने नहीं देंगे, बाबा को देंगे नहीं। बाबा को क्यों दे अपना पुत्र? भोलेनाथ बोले सुनो तो सही, बाबा आएगा, इनको ले जाएगा, ये यज्ञ की रक्षा करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, और मैया ये लौट के तब आएंगे जब संग में बहू होगी। ये विवाह करके आएंगे। वो बाबा ऐसा चमत्कारी होगा, जो बाबा इनको ले जाएगा वो बाबा इनका विवाह करा के बहू लेके तुम्हारे घर में आएगा। कौशल्या जी बोली हम तो ये चाहते हैं कि वो बाबा अभी आ जाए और अभी ले जाए। देखो माताओं को बहू की बड़ी चिंता होती है, नहीं बहू आ जाए, ऐसी होगी वैसी होगी, कहाँ होगी। और जब बहू घर में आ जाती फिर देखो सासू जी का तेवर। फिर सासू का जो तेवर दिखाते हैं। तो
देखा था एक सीरियल आया था, सास भी कभी बहू थी, लोग बड़े ध्यान से देखते थे। पहले बहू की चाहना, बड़ी चाहत बहू आ जाए, और बहू आ गई तो फिर रहना मुश्किल। तो भैया प्रार्थना है बहू जब आए घर में तो भाग्यमानों के घर में बहू आती है, पुण्यात्मा के घर में बहू आती है।